समस्त NIOS डीलेट साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, रिव्यू पिटीशन और साथ ही कनेक्टेड 8 मिसलेनियस एप्लीकेशंस पर आज फाइनली जो है कोर्ट नंबर 2 में स्पेशल बेंच में सुनवाई आपकी होने जा रही है। अगर हम बात कर लें, इससे पहले 5 नवंबर की जो सुनवाई है वो कैंसिल हो गई थी, आप सभी को पता है। और उसके बाद फिर से जो है मेंशन कराया गया है और मेंशनिंग के बाद फिर से जो है आज सुनवाई लिस्टेड हो चुकी है। स्पेशल बेंच में सुनवाई होनी है। सुनवाई से पहले हमेशा की तरह जो कोर्ट से एक ऑफिस रिपोर्ट आती है उसके परपेज में हम आपको इंगित कराएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है जो मिसलेनियस एप्लीकेशन है उनमें जो है MHRD, NIS, NCT सभी को नोटिस इशू किया गया। नोटिस का क्या जवाब आया है इस पर बात करेंगे। साथ ही सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन यही है कि कोर्ट जो है बैठ चुकी है और जो है सुनवाई स्टार्ट हो चुकी है, यानी अन्य मामलों की सुनवाई स्टार्ट हो चुकी है। आपकी जो सुनवाई होनी है वो स्पेशल बेंच में होनी है। उस परपेज में भी इंफॉर्मेशन देंगे कि किस समय तक सुनवाई की संभावना आप सभी लोगों के लिए स्पष्ट हो रही है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। सर्वप्रथम साथियों, हम आपको इंगित करा दें आज की सुनवाई के परपेज में ऑलरेडी हमने आपको इंगित कराया है कि कोर्ट नंबर 2 में जस्टिस BR गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा सर की स्पेशल बेंच में सुनवाई होगी। क्यों सुनवाई होगी? क्योंकि जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा सर जो है कोर्ट नंबर 16 में बैठ रहे हैं और साथियों इस वजह से जो है स्पेशल बेंच का गठन किया गया है। और आप सभी का जो 28/11/2023 का फैसला है वो जस्टिस BR गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा सर की ही बेंच का है। तो कहीं ना कहीं जो आपकी रिव्यू पिटीशन यानी समीक्षा याचिका है उन्हीं के माध्यम से सुन करके अब निस्तारित की जाएगी। जो भी फैसला है वो हम समस्त NIOS डीलेट के लिए अब महत्वपूर्ण है और पूरी उम्मीद है कि पिछली सुनवाई कैंसिल हुई थी, आज की सुनवाई में निष्कर्ष जरूर निकलकर सामने आएगा। आइए साथियों, जान लेते हैं जो रिपोर्ट आई है उससे क्या कुछ स्थिति क्लियर हो रही है आज की सुनवाई के परपेज में। उससे पहले साथियों आप सभी को इंगित करा दें, देख सकते हैं यहाँ पर जो है कोर्ट जो है बैठ चुकी है, सुनवाई स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 301 नंबर पर ही डायरी नंबर 4961/2024 आपकी जो रिव्यू पिटीशन है और उसके साथ समस्त जो आपकी कनेक्टेड जो मिसलेनियस एप्लीकेशन उनके बारे में यहाँ पर जो है निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। साथ ही सुनवाई स्टार्ट हो चुकी है। जो आपकी मिसलेनियस हेयरिंग में जो आपकी कोर्ट की है उसमें 7 नंबर का जो केस है उस पर सुनवाई जारी है। उम्मीद है कि आप सभी की सुनवाई को लेकर के जो है स्थिति स्पष्ट हो चुकी है और पूरी उम्मीद है कि आज सुनवाई हो करके कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलेगा, जिसके लिए प्रयास किया जा रहा है। टोटल साथियों यहाँ पर देखेंगे 51 केस हैं और इसके अलावा एक और केस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1001 नंबर पर, और इसके अलावा आपकी जो याचिकाएं हैं वो लिस्टेड हैं। डायरी नंबर 34/898/2024 ये आपकी वो महत्वपूर्ण मिसलेनियस एप्लीकेशन है। इसके अलावा 7 और मिसलेनियस एप्लीकेशन है जो सुनवाई को लेकर के टैग हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें रिस्पोंडेंट जो है यूनियन ऑफ इंडिया को और साथ ही NCT को, NIS को और साथ ही अगर आप देखेंगे स्टेट को भी बनाया गया है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑलरेडी हमने आपको इंगित कराया जो आपके 4 नंबर यानी रामेश्वर प्रसाद गोयल जी हैं, इनके माध्यम से कहीं ना कहीं वकालतनामा एंड मेमो ऑफ अपीयरेंस फाइल किया जा चुका है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अभी जो है यूनियन ऑफ इंडिया यानी MHRD और NCT की ओर से क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहा है स्पष्ट तौर पर, जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑलरेडी आप सभी को पता है सुनवाई के बाद नोटिस इशू किया गया है। नोटिस का क्या जवाब रहेगा जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा और आज की सुनवाई के परपेज में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मिसलेनियस एप्लीकेशन के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो आपकी रिव्यू पिटीशन है उसमें फैसले का अवलोकन फिर से किया जाएगा और फिर से कहीं ना कहीं उम्मीद है कि एक निष्कर्ष निकल कर आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्टेड ऑन 12/11/2024 यहाँ पर आपको दिखेगी डायरी नंबर जो आपकी रिव्यू पिटीशन है 4961/2024। इसके साथ जो IE हैं उसके बाद जो मिसलेनियस एप्लीकेशन है वो आपको यहाँ पर स्पष्ट तौर पर जो कहीं ना कहीं सभी लिस्टेड जो आपकी मिसलेनियस एप्लीकेशन उनके बारे में स्पष्ट होगा। अब आगे यहाँ पर साथियों हम निष्कर्ष जान लेते हैं कि ऑफिस रिपोर्ट यहाँ से स्टार्ट होती है। आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो आपकी रिव्यू पिटीशन है उसके बारे में स्पष्ट किया गया, कब सुनवाई हुई, क्या स्थिति रहे, वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण पहलुओं को यहाँ पर इंगित कराया गया है। आप सभी को पता है सभी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर इंगित कराई गई हैं। इसके बाद एक यहाँ पर देख सकते हैं जितनी भी मिसलेनियस एप्लीकेशन है उन पर सुनवाई के साथ साथ क्या आदेश हुआ उस आदेश को यहाँ पर इंगित कराया गया है।
तो कहीं ना कहीं वो महत्वपूर्ण भी है। आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं उनको यहाँ पर टैग किया गया रिव्यू पिटीशन के साथ। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब आदेश किया गया था तो आदेश आप सभी देख सकते हैं कि इश्यू नोटिस ऑन प्रेयर फॉर इंटरिम रिलीफ एज वेल एज द मिसलेनियस एप्लीकेशन। तो देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर इसके लिए जो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। सबसे अहम हमने आपको इंगित कराया मिस्टर रामेश्वर प्रसाद गोयल एंड मिस्टर अभिनय एडवोकेट हैव बीन फाइल्ड वकालतनामा एंड अपीयरेंस बिहाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट नंबर 4 और 5 की ओर से। देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर कॉमन रूप से जो मिसलेनियस एप्लीकेशन उन पर जो है क्या वकालतनामा एंड मेमो ऑफ अपीयरेंस रिस्पोंडेंट नंबर 4 और 5 की ओर से जो है फाइल किया गया है। एक और आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं मिस्टर कुणाल चटर्जी का नाम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जो कहीं ना कहीं उन्होंने जो है वकालतनामा फाइल किया है। क्योंकि आप सभी को पता है कि मिसलेनियस एप्लीकेशन जो वेस्ट बंगाल की है उसमें जो है प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड को भी कहीं ना कहीं जो है इस रिस्पोंडेंट बनाया गया है। लेकिन सबसे अहम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बट नो काउंटर एफिडेविट हैज़ बीन फाइल्ड। देख सकते हैं ये कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे साथियों देख सकते हैं नन हैज इंटर्ड अपीयरेंस किसकी ओर से 1 2 3, यानी उसमें जो है कोई भी अपीयरेंस मिसलेनियस एप्लीकेशन में आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। पहले नंबर पर यूनियन ऑफ इंडिया और इसके अलावा आप सभी को पता है एनसीटी जो यहाँ पर कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, जो आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहा है, सारी चीज़ें आप सभी के सामने आ चुकी हैं। यहाँ पर सारे तथ्यों को इंगित कराया गया है जो कहीं ना कहीं आपकी मिसलेनियस एप्लीकेशन है, सभी को कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर इंगित कराया गया कौन सी आईए हैं, क्या उसमें जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आईए क्यों फाइल की गई है, सारी जानकारी यहाँ पर स्पष्ट कर दी गई है। इसके अलावा 5 मिसलेनियस एप्लीकेशन के बाद 3 मिसलेनियस एप्लीकेशन टैग हुई हैं, उनके आदेश का यहाँ पर आप अवलोकन कर लीजिए। स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं वो महत्वपूर्ण है। सुनवाई के साथ साथ निष्कर्ष को लेकर के उनके बारे में सारे यहाँ पर तथ्य इंगित कराए गए हैं। तो विशेष तौर पर आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट है जो स्पष्ट तौर पर आप सभी के सामने आ चुकी है। कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर सुनवाई को लेकर के ये आपकी जो सुनवाई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछली सुनवाई आप सभी को पता है 5 नवंबर की को लगी थी, लेकिन 5 नवंबर की सुनवाई जो है कहीं ना कहीं आपकी कैंसिल हुई थी। उसके बाद फाइनली सुनवाई को लेकर के आपकी याचिकाएं लिस्टेड हो चुकी हैं। तो फाइनली यही जवाब है। अगर हम बात कर लें तो केवल और केवल NIS की ओर से जो है वकालतनामा एंड मेमो ऑफ अपीयरेंस स्पष्ट हो रहा है, फाइल हुआ है, जो आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं, जिसके बारे में जो है कहीं ना कहीं स्टेटस से भी निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। रिस्पोंडेंट नंबर 5 की ओर से भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। अभी साथियों कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो प्रयास है यूनियन ऑफ इंडिया NCT की ओर से क्या निष्कर्ष है आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, और आज की सुनवाई का कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलेगा। क्योंकि ये स्पष्ट तौर पर जो नोटिस इशू किया गया उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी, लेकिन सबसे अहम ये है कि नोटिस में अगर आप यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं सबसे अहम जो निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है कि सर्विस ऑफ नोटिस इज कंप्लीट इन ऑल द मैटर बाय वे ऑफ दस्ती ईमेल, यानी जो सर्विस नोटिस है वो कंप्लीट है, ये यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो आई होप कहीं ना कहीं निष्कर्ष आपको मिल चुका होगा जो ऑफिस रिपोर्ट से स्पष्ट हो रहा है, और आज की सुनवाई हम समस्त NIS डीएलएड साथियों के लिए महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि आज की सुनवाई के कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो मायने हैं सुनवाई के साथ साथ उस पर पेज में निष्कर्ष भी देखने को मिलेगा और राहत जरूर मिलेगी कोर्ट के माध्यम से, जिसके लिए कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है। तो इस प्रकार से साथियों आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण सुनवाई है, और इस सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में लंबे समय से प्रयास किया गया है कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकल कर आए, क्योंकि पूरी उम्मीद है कि निष्कर्ष जरूर निकल कर आएगा और कहीं ना कहीं स्थितियां क्लियर होंगी। आज की सुनवाई का जो भी फाइनल निष्कर्ष होगा हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। आप सभी से निवेदन करेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।